Chalo, it is time to start. It is time to start. So we are going to start with quick recap of vertical circular motion. कल हमने मतलब कल के लास्ट 5-10 मिनट में हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट देखा था. वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ. We'll start from scratch again. तो by the way, what is vertical circular motion? तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मास है, let us say m. इसको हमने एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया और फिर हमने इसको वर्टिकल सर्कल में सेट कर दिया. सो दिस मोशन इज कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन. और ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, एज यू रिमेंबर, इट इज विच टाइप ऑफ मोशन? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म. क्यों नॉन यूनिफॉर्म? बिकॉज दिस मोशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. और ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब मोशन होगा और जब हाइट चेंज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका हाइट चेंज होगा. अगर हाइट चेंज होगा मतलब जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी. व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट गोज अगेंस्ट ग्रेविटी, उसका वेलोसिटी कम होता है. वेलोसिटी मतलब स्पीड उसका कम होता है, राइट? तो इफ यू रिमेंबर, इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, व्हाट वी हैव सीन सो फार इज, पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लो. हमारे पास था एक स्ट्रिंग, वी हैड अ स्ट्रिंग ऑफ सम लेंथ, और इस स्ट्रिंग के एक एंड पे वी हैव अटैच्ड अ मास, सम ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, and then we are making this object move in vertical circle. और if you remember, हमने यहाँ पे एक रेफरेंस लेवल लिया था, which I told you कि ये जो रेफरेंस लेवल है तुम इसको ग्राउंड लेवल भी मान सकते हो. और बाय द वे ये रेफरेंस लेवल क्यों है? क्योंकि हमको हाइट मेजर करना है. एज आई जस्ट टोल्ड यू कि ये जो ऑब्जेक्ट है जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इसका हाइट चेंज होगा. तो हाइट चेंज होगा तो हाइट कहीं से तो मेजर करोगे ना, तो इसलिए हमको एक रेफरेंस लेवल चाहिए. गुड. तो वी आर लुकिंग एट वर्टिकल सर्कुलर मोशन. लेट मी जस्ट पुट द नेम ऑफ द टॉपिक हियर, vertical circular motion. In this case, what we have is, we have a mass, some object of mass m, which is attached to a string, one end of the string, and it is made to perform circular motion under the influence of gravity. तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाएगा, इसका स्पीड कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, और टॉप मोस्ट पे स्पीड मिनिमम हो जाएगा. फिर वापस जब नीचे आएगा तो उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और बॉटम पे वापस से स्पीड विल बी मैक्सिमम. ये तो बहुत बेसिक चीज है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, हाइट बढ़ रहा है. हाइट बढ़ना मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh. तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज. और हाईएस्ट पॉइंट पे, at the topmost point, kinetic energy is minimum, potential energy is maximum. फिर जब वो नीचे आएगा तो हाइट कम हो रहा है. हाइट कम होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड काइनेटिक एनर्जी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कॉन्जर्व्ड नहीं होते. दे आर इंटर कन्वर्टिबल, मतलब देयर इज कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल टू काइनेटिक. लेकिन व्हाट इज कॉन्जर्व्ड इज टोटल एनर्जी. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होता है, विच इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, उस केस में काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्जर्व्ड होता है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी कॉन्जर्व्ड होता है, और टोटल एनर्जी भी कॉन्जर्व्ड होता है. तो ये याद रखना, दिस इज द बेसिक डिफरेंस. क्योंकि एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, तो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट दैट यू कैन राइट. यू कैन से दैट इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, kinetic energy and potential energy are interconvertible, but total energy of the object is constant. In case of horizontal circular motion, kinetic energy, potential energy and total energy all are conserved. यहाँ तक क्लियर? अब हमारा टास्क क्या था? तो टास्क क्या है, उससे पहले एक काम करता हूँ, पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ. तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको मैं B बोल देता हूँ, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको मैं A बोल देता हूँ, और जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग C और D ये नाम दे देंगे. यहाँ तक क्लियर? हमारा टास्क इस पूरे टॉपिक में ये है कि हमको मिड पॉइंट पे, हमको टॉप मोस्ट पोजीशन पे और हमको बॉटम मोस्ट पोजीशन पे फोर्सेस देखने हैं क्या क्या एक्ट हो रहे हैं. क्योंकि ऑब्जेक्ट
ए पे होगा तो उस पर कुछ फोर्सेस एक्ट होंगे, बी पे होगा तो कुछ फोर्सेस एक्ट होंगे, और सी पे होगा तो कुछ फोर्सेस एक्ट होंगे। तो टास्क नंबर 1 इज टू फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट डिफरेंट पोजिशंस। टास्क नंबर 2, क्योंकि द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड एज यू ऑल नो सर्कुलर मोशन में विच फोर्स इज रिक्वायर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है ये भी हमको देखना है, क्योंकि एवरी फोर्स हैज अ सोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आल्सो हैज अ सोर्स। तो हर एक पॉइंट पे हमको देखना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है। टास्क नंबर 3, हमको हर एक पॉइंट पे स्पीड फाइंड करना है। व्हाट इज द स्पीड एट पॉइंट बी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट सी एंड डी। एंड टास्क नंबर 4, यू आर सपोज टू फाइंड आउट काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी। तो ये 4 चीजें आपको करनी है। कोई भी टॉपिक, एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, कोई भी टॉपिक जब तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो, पहले रीडिंग के बाद हो सकता है पहले रीडिंग में आपको सब कुछ नहीं समझ में आए, नॉर्मली ऐसा ही होता है। व्हेन यू रीड एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, बट कम से कम ये तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या तुम फाइंड कर रहे हो। तो ये 4 चीजें ध्यान में रखना। एंड बाय द वे, बिफोर वी गो अहेड, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर, यहाँ पे हम लोग ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, इस केस में किसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पॉइंट मास का, करेक्ट। किसको अटैच है ये, स्ट्रिंग को, क्योंकि इसमें 2 केस बनते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट केस, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट मास अटैच टू अ स्ट्रिंग, विच स्ट्रिंग, लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो पॉइंट मास attached to a light and inextensible string. Good. Okay, so if you remember, I have told you कि हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन से पॉइंट से, टॉप मोस्ट पॉइंट से। अब टॉप मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट क्यों किया था, इसका भी रीजन है। तो आई टेल यू व्हाई टू स्टार्ट फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट। लेकिन फिलहाल लेट अस टॉक अबाउट एट हाईएस्ट पॉइंट। मैं बताऊंगा कि हम लोग हाईएस्ट पॉइंट से क्यों स्टार्ट करते हैं, कल भी बताया था, वापस एक बार बता दूंगा। सो एट हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट ए। तो जब ये पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जब ये पार्टिकल उसके हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, हाईएस्ट पे, तो इन दैट केस पहले तो आपको देखना पड़ेगा विच आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। सो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब और द पार्टिकल आर। तो कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, mg, क्योंकि इसका मास है तो mg मतलब इसका वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो पहला फोर्स है वेट, दैट इज mg, विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, which is vertically downwards, and of course tension force का डायरेक्शन कहाँ होता है, towards the point of suspension। तो अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो वायर है, जो स्ट्रिंग है, ये सेंटर में टाई किया हुआ है, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या हो गया, सेंटर। तो टेंशन का डायरेक्शन क्या हो गया, टुवर्ड्स सेंटर। तो ये आ गया TA। तो टेंशन TA pointing towards the center, towards the center। तो इस केस में मतलब when the particle is at highest point A, दोनों ही फोर्सेस, वेट mg और टेंशन TA, both are pointing towards the center। और सर्कुलर मोशन में which force is required, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है यहाँ पे, mg plus TA। तो therefore you can write down TA प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यहाँ पे मैं va लिखूंगा, va लिखा, इसका मतलब यहाँ पे आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो स्पीड हर जगह पे सेम होता। अगर स्पीड हर जगह पे सेम होता तो मुझे va, vb, vc, vd लिखने की जरूरत नहीं थी। तो हमने यहाँ पे va लिखा, va लिखने का मतलब क्या हो गया, दैट द स्पीड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, करेक्ट। और मैंने आपको कल ये भी बताया था, जो अलग अलग पैरामीटर इन्वॉल्व है उसको पहले से स्पेसिफाई कर दो, जो हमने कल ऑलरेडी कर लिया है। इफ यू रिमेंबर, ए इज टॉप मोस्ट पॉइंट,
B is bottommost point, C and D are midpoints, VA is the speed at highest point A, VB is the speed at lowest point B, VC is the speed at midpoint C, and of course TA is the tension in the string when the particle is at highest point, TB is the tension in the string at point B, and TC is the tension in the string at point C. तो वो मैं वापस लिखने नहीं वाला हूँ, वो नोट्स में है आपके पास, बट दैट इज अ प्रॉपर वे ऑफ प्रेजेंटिंग. डायग्राम ड्रॉ कर लिया ना, उसमें उसके बाद एक सिंपल सा काम करना, जो भी तुमको पैरामीटर लगने वाले हैं सबका लिस्ट बना के रख देना. लेट ए क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, बी क्या है, लोएस्ट पॉइंट है, सी डी क्या है, मिड पॉइंट है, टी ए क्या है, टेंशन एट ए, टी बी क्या है, टेंशन एट बी, वी ए क्या है, स्पीड एट ए, वी बी क्या है, स्पीड एट बी, वी सी और वी डी क्या है, स्पीड एट सी एंड डी. गुड. देन इन दिस केस यू हैव टी ए प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. ये इक्वेशन मिल गया. मैंने आपको बताया 4 चीज करनी पड़ती है. एक तो फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे, हो गया. नंबर 2 सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया, वो भी हो गया. नंबर 3 इज टू फाइंड आउट स्पीड. अब यहाँ पे एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग है. नॉर्मली ऐसा होता है जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है ना, उस केस में नॉर्मली ऐसा होता है कि जो टॉपमोस्ट पोजीशन है, टॉपमोस्ट पोजीशन जो है मोशन का सबसे ऊपर वाला, वहां पे स्पीड 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वहां पे स्पीड 0 हो गया तो टेंशन 0 हो जाएगा, और टेंशन 0 हो जाएगा तो स्ट्रिंग विल स्लैक, और स्ट्रिंग स्लैक हुआ तो द आइडिया हियर इज कि जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं करेगा, इट विल फॉल डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो आइडिया ये है कि टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट कैन नेवर बी जीरो, राइट, करेक्ट. मतलब वेलोसिटी कैन नेवर बी 0, क्योंकि वहां पे अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो मोशन सर्कुलर नहीं होगा. हम लोग उल्टा स्टार्ट करते हैं. हम लोग बोलते हैं हमको पता है कि टेंशन 0 नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग जानबूझ के टेंशन की वैल्यू 0 डाल देते हैं. तो टेंशन के लिए 0 क्यों डाला, हम 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहे हैं. वी कैन टेक इट लाइक 0.00001, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0. अब अगर मैं टेंशन का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 डाल रहा हूं तो मुझे यहां से स्पीड का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब फॉर्मूला मिल जाएगा. mm कैंसल, तो व्हाट इज va स्क्वायर आर जी, तो व्हाट इज va अंडर रूट ऑफ आर जी. तो टेंशन का वैल्यू हम लोग जब 0 डालेंगे, हमको जो इक्वेशन मिलेगा स्पीड का, दैट इक्वेशन ऑफ स्पीड रिप्रेजेंट्स द मिनिमम स्पीड. मतलब अगर इससे कम स्पीड हुआ टॉप मोस्ट पोजीशन पे तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल है क्या, नहीं. तो उस केस में क्या होगा, फ्री फॉल, लीनियर मोशन. तो जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, हमको पता है कि टेंशन 0 नहीं हो सकता है, लेकिन हमने उल्टा बोला कि चलो मान लेते हैं टेंशन 0 है. टेंशन 0 तो स्पीड कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ आर जी. इसका मतलब ये होता है कि दिस इज द मिनिमम स्पीड फॉर द पार्टिकल टू कीप परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. अगर पार्टिकल का स्पीड इससे कम हुआ तो देयर विल बी नो मोर सर्कुलर मोशन, द ऑब्जेक्ट विल फॉल डाउन फ्रीली. यहां तक क्लियर, गुड. तो स्पीड हो गया, तो 3 टास्क हो गए हमारे. चौथा टास्क क्या था, टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी. वेरी गुड. So let us find out what is kinetic energy of the particle at point A. Kinetic energy क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m v a स्क्वायर, हाफ m v a स्क्वायर. What is v a स्क्वायर, what is v a स्क्वायर, r g. तो what is kinetic energy at point A, half m r g. Potential energy at A, potential energy at A. What is the formula for potential energy at A? Wait. Yes, you. Last but one bench. What is the formula for potential energy? ध्यान नहीं है ना, मेरा ध्यान है कि आपका ध्यान नहीं है. तो ये आ जाएगा mgh, तो हाइट एट A. और हाइट आप मेजर कर रहे हो कहां से, रेफरेंस लेवल से. रेफरेंस लेवल को ग्राउंड लेवल भी मान सकते हो. तो ये है r और ये डिस्टेंस भी है r. तो रेफरेंस लेवल से A पॉइंट का हाइट है 2r, राइट, दैट इज डायमीटर बेसिकली. तो mg इंटू 2r. तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू 2mgr. अब अगर आपको टोटल एनर्जी चाहिए तो टोटल एनर्जी क्या होता है, एडिशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल. तो काइनेटिक एट A प्लस पोटेंशियल एट A. Kinetic at A is half mgr, mrg मतलब mgr
प्लस 2 mgr। 2 में आधा ऐड करोगे तो 2.5 होता है, 2.5 मतलब 5/2, तो 5/2 mgr। राइट, हो गए हमारे चारों टास्क। वी हैव डिस्क्राइब्ड व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग on the bob when it है, मतलब on the pendulum you can say, or on the system when it is at highest point A। उसके बाद we have shown और we have found out what is the centripetal force acting। उसके बाद हमने स्पीड निकाल लिया, फिर हमने ये पोटेंशियल, काइनेटिक और टोटल एनर्जी फाइंड कर लिया। ऐसा आपको लोएस्ट पॉइंट के लिए भी करना है, ऐसा आपको मिड पॉइंट के लिए भी करना है। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट एट लोएस्ट पॉइंट। एट पॉइंट बी, that is the lowest point, bottommost point of the motion। तो इस पे फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं? फोर्सेस एक्टिंग आर, जब आप लोएस्ट पॉइंट की बात करोगे बी पॉइंट की, तो जो वेट है, वेट mg, इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यहाँ पे स्ट्रिंग को तुमने कहाँ बांधा था? सेंटर पे, तो टेंशन का डायरेक्शन कहाँ होगा? अपवर्ड्स, तो टीबी। तो दो फोर्सेस है, नंबर 1 वेट mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब अवे फ्रॉम सेंटर, और दूसरा टेंशन टीबी विच इज टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर? राइट। तो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज, बताओ जरा डायग्राम देख के, टीबी माइनस mg, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर होना चाहिए, मतलब रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड सेंटर होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड सेंटर लाने के लिए टुवर्ड सेंटर का जो फोर्स है टीबी, उसमें से क्या माइनस करेंगे? अवे वाला। अवे क्या है? mg। तो यहां से आपको मिल जाएगा टीबी माइनस mg, टीबी माइनस mg इक्वल टू mvb स्क्वायर बाय r। और ये वीबी, वीए, वीसी लिखना बिल्कुल भूलना नहीं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू स्पीड इज नॉट सेम, तो वीबी लिखना कंपलसरी है। इफ यू राइट डाउन वी स्क्वायर दैट इज रॉन्ग, क्योंकि फिर तुम बता रहे हो दैट द स्पीड इज सेम एवरीवेयर। अगर स्पीड हर जगह पे सेम होता तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाता। तो ये हो गया आपका सेंट्रिपिटल फोर्स, हो गया। इसके बाद क्या टास्क था? टू फाइंड आउट नहीं, स्पीड बाकी है ना। स्पीड के बिना काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगा? तो चलो ठीक है, एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी बाद में फाइंड कर लेंगे, पहले स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड कैसे फाइंड करोगे? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। मोशन किसी भी टाइप का हो, टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्जर्व्ड होता है, हमेशा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। इसका मतलब पार्टिकल कहीं भी हो, पार्टिकल ए पे है, बी पे है, सी पे है, डी पे है, व्हाट इज कांस्टेंट? टोटल एनर्जी। इसका मतलब क्या? टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। लेकिन बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कहां से आएगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी एट ए। समझ में आ रहा है ना? हमको क्या करना था? हमको फाइंड करना था स्पीड। कहाँ पे? बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे स्पीड फाइंड करने के लिए हमने क्या बोला कि हमको ऑलरेडी ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितना है पता है, और हमको ये भी पता है कि किसी भी टाइप के मोशन में टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्जर्व्ड होता है, मतलब टोटल एनर्जी एट ए एंड बी इज सेम। तो मैंने कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ यूज कर लिया, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए, बट टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज 0। क्यों 0? हाइट इज 0, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अगर h 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? वैसे बाय द वे तुम्हारा काम हो गया यहाँ पे, तुमको यहाँ से काइनेटिक एनर्जी एट बी मिल ही गया। व्हाट इज टोटल एनर्जी एट ए? कितना? 5/2 mgr। तो काइनेटिक तो मिल गया। और वैसे लॉजिकली भी सोचोगे, यहीं लिख दिया था मैंने कि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, मतलब टोटल एट बी इक्वल टू टोटल एट ए। टोटल एट बी में से पोटेंशियल क्या था? तो बचा क्या?
मतलब काइनेटिक एट बी इज इक्वल टू टोटल एट ए। व्हाट इज टोटल एट ए? 5/2 mgr। तो काइनेटिक भी मिल गया, पोटेंशियल भी मिल गया। अब स्पीड फाइंड कर लेंगे। स्पीड के लिए काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे? हाफ mvv² इक्वल टू 5/2 mgr। वेरी गुड। कैंसल 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 कैंसल। तो व्हाट इज vb² 5gr मतलब 5rg। तो व्हाट इज vb? √5rg। ये मिल गया आपको स्पीड एट b एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर। तो टोटल एनर्जी तो तुमको मिल ही गया है ना, तो वापस क्यों फाइंड करना है? पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक 5/2 mgr है, तो टोटल क्या हो गया? 0 + 5/2 mgr। तो टोटल एनर्जी एट बी इज सेम, वो तो पता ही था, हो गया। नाउ विल फाइंड आउट व्हाट हैपेंस एट मिड पॉइंट सी एंड डी। तो एट मिड पॉइंट्स C and D, वैसे by the way, what is the speed at the highest point? √rg। at the lowest point √5rg। इसका मतलब अब तुमको C और D पॉइंट पे जो भी स्पीड मिलेगा वो √rg और √5rg के बीच में होगा, राइट? एंड इट विल टर्न आउट टू बी √3rg। वो क्यों होता है वो देखेंगे हम लोग। तो अगेन पहले अब आपको देखना पड़ेगा व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज एट मिड पॉइंट, दैट इज इधर सी या फिर पॉइंट डी। तो सी पॉइंट के केस में द वेट mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और याद रखना सी पॉइंट का जो हाइट है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल वो कितना आएगा? r। तो कितना आएगा? r। और इस केस में सी पॉइंट पे जब पार्टिकल है तो वेयर इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर? तो TC, करेक्ट। ए और बी के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स में टेंशन का कंपोनेंट आता है, क्योंकि यहां पे तुमने लिखा था TA + mg इक्वल टू mva²/r। यहां पे लिखा था तुमने TB - mg इक्वल टू mvv²/r। लेकिन सी के केस में तुम देखोगे ना, सी के केस में mg का कोई कंपोनेंट सेंटर की तरफ है क्या? नहीं। तो यहां पे प्योरली सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? टेंशन। वेरी गुड। तो यहां पे मैं वो लिखूंगा नहीं, अभी आपको पता है विच आर द फोर्सेस एक्टिंग। नंबर 1 इज टेंशन विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एंड नंबर 2 इज वेट mg which is vertically downwards. Only in this case there is no component of mg in the direction मतलब towards the center. तो यहां पे प्योरली टेंशन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन एट C इज इक्वल टू mv²/r। यहां तक क्लियर हो गया? फोर्सेस हो गए, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अब क्या चाहिए था? स्पीड। अब स्पीड के लिए फिर वही लॉजिक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट A या फिर B, तुम्हारी मर्जी, विच एवर यू वांट टू डू। हमको तो पता है ना टोटल एनर्जी एट A कितना है? 5/2 mrg। और B पे कितना है? उतना ही है, 5/2 mrg। टोटल एनर्जी एट C इज पोटेंशियल एट C प्लस काइनेटिक एट C इक्वल टू टोटल एनर्जी एट A। ये कितना था? 5/2 mrg। mgr mrg एक ही बात है। ओके गुड, बराबर। व्हाट इज पोटेंशियल एट C? mghc। व्हाट इज काइनेटिक? हाफ mvc² इक्वल टू 5/2 mrg। व्हाट इज हाइट ऑफ C पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल? r। तो ये है mgr इक्वल टू प्लस हाफ mvc² इक्वल टू 5/2 mgr। ये mgr वहां शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो हाफ mvc² इक्वल टू 5/2 mgr माइनस mgr, राइट। अभी ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कॉमन निकालना वो छोड़ दो। 5/2 मतलब 2.5 होता है, उसमें से एक निकाल लिया तो 1.5 होता है, 1.5 3/2 होता है। तो वो स्कूल का आदत छोड़ना पड़ेगा आपको।
कॉमन निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करना है तुमको ऐसा, तो 3/2 mgr। ओके, m हाफ और m हाफ मतलब m/2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, vc स्क्वायर इक्वल टू 3gr, तो vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3g हो गया, मिल गया आपको स्पीड एट पॉइंट c। गुड, क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी तुम फाइंड कर ही चुके हो, mgr किया ना, यहाँ पे यही तो किया तुमने, mgr। अब काइनेटिक फाइंड कर लो, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट c। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट c? अरे हाफ m vc स्क्वायर, हाफ m, व्हाट इज vc स्क्वायर, तो वो भी किया तुमने फाइंड, तो क्या आ गया, 3/2 mgr। ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट पॉइंट c। बराबर है, बराबर है, हाफ m vc स्क्वायर, vc स्क्वायर इज 3gr, तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर यहां तक, पक्का पक्का, श्योर श्योर, डन। अब हमको फाइंड करना है व्हाट इज द डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट।